तनाव के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। तनाव कारण है, कारण नहीं है। अशांति का कारण नहीं है तनाव, अशांति का कारण नहीं है तनाव। लक्षण है, लक्षण है। शरीर में रोग बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? तनाव के कारण बढ़ रहे हैं। तनाव के कारण नहीं, तनाव के लक्षण से हो रहे हैं। कारण कोई भिन्न है। अशांति का कारण दूसरा है। लक्षण को कारण नहीं कह सकते। क्या कारण है? कारण है मन की अशुद्धि, मन का अनियंत्रण। कारण क्या है? अंतःकरण की अशुद्धि। तनाव कारण नहीं है, लक्षण है। कारण क्या है? क्या है कारण? कारण है मन का अनियंत्रण, मन की चंचलता, मन की अस्थिरता। अशुद्ध मन कारण है, तनाव कारण नहीं है, वो लक्षण मात्र है। आंतरिक शुद्धि, आंतरिक पवित्रता, भीतर बाहर की एकता, जो बाहर वो भीतर, जो भीतर वो बाहर। मनस्सेकम, मनस्सेकम, वचस्सेकम, कर्मण्येकम महात्मना। जो मन वचन कर्म से एक है। मनसी वचसी काय, मनसी वचसी काय, पुण्य पेयूष पूर्ण त्रिभुवन मुपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः। परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निजे हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। जो मन वचन और कर्म से मानो अमृत से लबालब भरे हों। क्या बात है साहब। मन वचन कर्म से एकनिष्ठ हो, मन भी शुद्ध, वाणी भी शुद्ध और क्रिया भी शुद्ध। तीनों की एकता, ये तीनों की त्रिवेणी है। मनसी वचसी काय, पुण्य पेयूष पूर्ण। जो मन वचन कर्म से मानो अमृत से भरे हो। मन भी श्रेष्ठ है, वाणी भी श्रेष्ठ है और क्रिया भी श्रेष्ठ है। जो सबका भला करना चाहते हैं, दूसरे के छोटे से गुण को दूसरों के छोटे से गुण को जो मानो हिमालय पर्वत के समान बड़ा मानते हो। दूसरे का छोटा सा कोई गुण है,
कोई उसके अंदर अच्छाई है तो उसको बहुत बड़ा माने, जैसे माने कि वो पर्वत के समान बड़ा है। दूसरों को हतोत्साहित ना करे, अन्यायपूर्वक अपनी वाणी द्वारा दूसरे को कष्ट ना दे, श्रेष्ठ मार्गों के पथ से उसे दूर ले जाने का प्रयत्न करे। तीर का लगा हुआ धनुष बाण से चोटिल ठीक हो जाता है, लेकिन निरर्थक आलोचना से, द्वेष मूलक आलोचना से जो चोट लगती है बड़ी गंभीर होती है। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। अन्यायपूर्वक किसी को हतोत्साहित करने का, उसको उसके पथ से गिरा देने का, उसको नीचा दिखाने का हमारा अधिकार नहीं है। अधिकारों का दुरुपयोग न करें। जो मन वचन कर्म से अमृत से भरे हों, जो सबका उपकार चाहते हों, दूसरों के छोटे से गुण को जो पर्वत के समान बड़ा मानते हो, जो मैं और मेरा 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 से परे हो, जिनका हृदय विशाल हो, संकीर्णता ना हो, ऐसे महापुरुष को तो नमन है, नमन है साहब, नमन है। बाहर और भीतर में अंतर ना हो। हम सबके लिए उत्साह वर्धन का कार्य करें, अन्याय पूर्वक किसी को कष्ट न दें, अनीति पूर्वक, अधर्म पूर्वक, द्वेष मूलक आलोचना न करें। वाणी के 4 दोष हैं, उन दोषों से बचें। हमारी वाणी सत्य हो, सत्य के साथ प्रिय हो। घड़ी की सुई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी तो हम सब चिंतन प्रारंभ किए थे, अब आगे नहीं जा सकता। समय की एक सीमा है, समय की एक मर्यादा है और इसका पालन करना पूर्णतया अपेक्षित भी है। स्वरवेद की वाणियों का हमें आनंद लेना है। इस पावन भूमि को बारंबार नमन है, बारंबार नमन है। यहां से अध्यात्म का दीपक स्वरवेद प्रकाशित हुआ है, स्वरवेद प्रकाशित हुआ है। इस भूमि को बारंबार हम नमन करते हैं, इस भूमि को बारंबार नमन करते हैं। कण कण यहाँ का, कण कण यहाँ का आध्यात्मिक शक्ति से ही परिपूर्ण है। शून्य शिखर की कंदरा योगिन करे यह धाम। शून्य शिखर की कंदरा योगिन करे यह धाम। सर्वस सिद्धि प्रदायिनी होवे पूर्ण काम। सर्वस सिद्ध प्रदायिनी होवे पूर्ण काम।
निर्विघ्न है, साधन सुगम विकास। सर्वोत्तम निर्विघ्न है, साधन सुगम विकास। अंतर साधन भेद है, अति रहस्य गति सोय। अंतर साधन भेद है, अति रहस्य गति सोय। सद्गुरु कृपा से पाई, जन्म सफल नर होय। सद्गुरु कृपा से पाई, जन्म सफल नर होय। ईश्वर वेद का स्वर हमारे जीवन के कल्याण का ही तो स्वर है, जीवन के आत्मिक उत्थान का ही स्वर है, अध्यात्म का ही स्वर है। आत्मा के कल्याण का ही स्वर है और परमात्मा का ही प्रकाश है ये स्वर वेद। अभी तो इन वाणियों का प्रकाश हुआ है, इन प्रकाश की किरणों के साथ विचरण करेंगे तो अनंत ज्ञान का समुद्र सद्गुरु ने उड़ेला है। सद्गुरुदेव के ज्ञान का आधार ही अनुभव है। सद्गुरुदेव के ज्ञान का आधार ही आत्मिक है, आध्यात्मिक है। तो सिद्धांत हमारा सद्गुरुदेव के अनुभवों से ही परिपूर्ण है। सिद्धांत की रक्षा करना, सिद्धांत को अस्थिर होने से बचाना, सिद्धांत के साथ जीना और स्वरवेद की किरणों को जन जन तक पहुंचाना, न स्वयं इसकी स्वर लहरियों से आनंद प्राप्त करना, अपितु दिए से दिया जलाना। दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। जन जन तक, मन मन तक, घर घर तक विहंगम योग का ज्ञान पहुंचाएं, सद्गुरुदेव का स्वर पहुंचाएं, स्वर वेद महामंदिर का निर्माण पूर्ण करें। चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है। सिद्धांत के साथ रहना ही श्रेयस्कर है, न रहना अच्छा है। उसके बिना जीना नहीं।
सद्गुरु की अनंत साधना से यह प्रकट है। इस ज्ञान को अस्थिर नहीं होने देना। हमारे कल्याण के लिए सद्गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके हमें दे दिया। किस लिए दिया है? हमारे कल्याण के लिए दिया है, सबके कल्याण के लिए दिया है। अनेक साधक जब सद्गुरु की वाणियों को सुनते हैं, स्वर वेद के स्वरों को, उनके अंदर कंपन होने लगता है, उनके अंदर थर्राहट होने लगती है। उनकी चेतना का सहज ही ऊर्ध्वमुखी विकास होने लगता है। इतनी शक्ति है इसमें, शब्द शब्द में अनंत की शक्ति है। तो शुद्ध अंतःकरण वाले इसका अनुभव करते हैं। सर्वेद का प्रकाश तो सबके लिए है। कृपा करने वाले ने तो कृपा कर दी है। हमारा अंतःकरण कितना शुद्ध है उस पर भी तो निर्भर है। जितना अंतःकरण शुद्ध होगा, इतनी आंतरिक पवित्रता होगी, उतना ही ज्ञान का अनंत प्रकाश हमारे भीतर उतरेगा। जल का झरना बह रहा है, हमारा जो पात्र है वो औंधे मुख है, जल भरेगा। पात्र बने, कृपा का आधार हमारे साथ है। सर्वेद महाग्रंथ को समर्पित विश्व की एक अद्भुत धरोहर सर्वेद महामंदिर के रूप में निर्माणाधीन है। यह वही भूमि है जहां सद्गुरुदेव ने स्वरवेद की रचना की। रचना स्थली है, सिद्धांत की भूमि है। प्रचार किसका करना है? प्रचार का अर्थ क्या है? प्रचार किसे कहते हैं? ये विषय तो बहुत गंभीर है। ये विषय बहुत गंभीर है। प्रचार का अर्थ क्या है? प्रचार किसे कहते हैं? सद्गुरु के ज्ञान का आधार क्या है? सिद्धांतहीन प्रचार तो नहीं कर सकते, अप्रामाणिक बातों को तो नहीं कह सकते, मिथ्या बातों का प्रचार तो नहीं कर सकते, लोक रंजन तो नहीं कर सकते, मनोरंजन तो कर नहीं सकते। जो अप्रामाणिक है, जो असार है, उसका तो प्रचार नहीं कर सकते। प्रचार के नाम पर कुछ भी तो नहीं कर सकते। ज्ञान की गरिमा का अनुभव तो होना चाहिए। सिद्धांत की रक्षा सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। बुद्धिवाद नहीं है यहां पर। ऐसे ही कुछ भी जो सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, विपरीत भी है। अन्य ग्रंथों का भी प्रमाण ले सकते हैं अगर सिद्धांत के अनुकूल है, लेकिन जहां सिद्धांत का ही हरण हो ऐसा प्रचार व्यर्थ है।